डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपके पूरे नंबर सिस्टम्स का जो डिजिट्स था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कम और इसके बाद आपको इंटीजर्स के बारे में सीखा था। और इस लेक्चर में हम लोग इवन नंबर को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले इवन नंबर का डेफिनेशन को सीखेंगे कि इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है। हमारा इवन नंबर का जो डेफिनेशन है कि एन इंटीजर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि इवन नंबर वह इंटीजर होता है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल हो। एग्जैक्टली डिविजिबल मीन्स देयर शुड बी नो एनी रिमाइंडर इफ यू डिवाइड एनी इंटीजर दैट शुड बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। यानी कि 2 से डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, उसे हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, इसे जनरल पैटर्न के रूप में लिखेंगे तो मैंने लिखा है इट इज डिनोटेड बाई 2n वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2n से, जहां पर n क्या होगा, होल नंबर। आप जानते हैं कि होल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। यानी कि आप 0 से होल नंबर को स्टार्ट करते हैं और ये सीरीज धीरे धीरे आपको इन्फिनिटी तक जाएगा। क्लियर। तो हमने लिखा 2n इज इक्वल टू, अब जब n यहाँ पे होल नंबर है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू 0 पहले पुट करते हैं। तो इस पैटर्न में, ये जो पैटर्न है इसमें आप 0 पुट कीजिए तो 2 इंटू 0 यानी 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसके बाद 1 पुट कीजिए तो 2 1 जा 2, 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 पुट करेंगे तो 2 4 जा आपका क्या हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 पुट करेंगे तो 2 4 जा 8। इस तरह से ये पैटर्न आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, तो आपको स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप। स्मॉलेस्ट इवन नंबर को आप 0 नहीं बताएंगे कि 0 एक इवन नंबर है। 0 इज ए इवन नंबर बिकॉज इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। 0 को इवन नंबर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 2 से एग्जैक्टली यानी कि कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। और आपको ये भी पता है कि 0 एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी नंबर से अगर 0 में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो उसका रिजल्ट 0 ही होता है। क्लियर। इसलिए 0 को हम इवन नंबर मानते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 होगा। क्लियर। यदि आपसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछा जाए तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इवन नंबर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। क्लियर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रेटेस्ट इवन नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये अनंत का साइन है, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट इवन नंबर पूछेगा तो माइनस इनफाइनाइट, अगर ग्रेटेस्ट इवन नंबर पूछेगा तो प्लस इनफाइनाइट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर पूछेगा तो 2। लेकिन जनरली एग्जाम में या कहीं भी पूछा जाता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इवन नंबर नहीं लिखा रहता है, लिखा रहता है स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो आपको बताना है क्या, 2 होगा। क्लियर। अब देखिए मैंने इवन नंबर का जो सेट लिखा है मैंने पहले ही बता दिया है कि इवन नंबर पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और आपका 0 भी होता है। क्लियर। तो जैसे मैंने लिखा है कि 0 हो गया, सेंटर में मैंने 0 लिखा है। यहाँ पे देखिए सेंटर में मैंने क्या लिखा है, 0, 0 के बाद 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये आपका सो ऑन अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में आते हैं तो 0, -2, -4, -6, -8, -10 अप टू माइनस इनफाइनाइट। यानी कि इवन नंबर की पहचान है कि इसमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को लेंगे तो इसमें आपका 2 का डिफरेंस होगा। क्लियर। आप देख सकते हैं इसमें +2 हुआ है, यानी 0 में +2 करेंगे तो 2, 2 में +2 करेंगे तो 4, 4 में +2 करेंगे तो 6, यानी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये है, लेकिन इधर निगेटिव -2 ऐड हो रहा है, इधर पॉजिटिव -2 ऐड हो रहा है। देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि -2 है, फिर इधर -2 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, -4, -4 -4 में
फिर -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो इधर जो सीरीज बढ़ रहा है +2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, ये जो सीरीज बढ़ रहा है आपको -2 ऐड हो रहा है। क्लियर? तो ये आपका हो गया इवन नंबर का एक सीरीज हो गया। अब देखिए जरा इसके एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं कि क्या है कि अगर हम इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही होगा। ठीक है, कोई भी दो इवन नंबर को आगे लेकर आप ऐड करते हैं तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर। ठीक है, जैसे 2 और 6 को आप ऐड करेंगे तो 8 आपका इवन नंबर होगा। ठीक है, 2 भी एक इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, और इसका जो सम आया 8 वो भी एक इवन नंबर है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया है कि 10 और 4 दोनों इवन नंबर है, और दो इवन नंबर को हमने ऐड किया तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया 14 वो भी एक इवन नंबर होगा। क्लियर? अब आइए हमने सीख लिया दो इवन नंबर का सम सीख लिया। अब देखते हैं दो इवन नंबर का डिफरेंस। तो देखिए इवन नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर ही होगा। जैसे हमने 16 में 10 को माइनस किया है तो 6 आया है जो कि इवन नंबर है। अब यहाँ पे 8 से मैंने क्या 12 को सब्ट्रैक्ट किया है तो -4 हुआ है जो कि एक इवन नंबर है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इवन नंबर दो इवन नंबर्स का सम भी इवन होगा, दो इवन नंबर का डिफरेंस भी इवन नंबर होगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई इवन नंबर। इवन नंबर में इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। जैसे हमने 2 में 6 का मल्टीप्लाई किया है तो 12 एक इवन नंबर ही है। 4 में 10 से मल्टीप्लाई किया है 40 एक इवन नंबर है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए इवन नंबर में इवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। क्लियर? तो इवन में इवन से डिवाइड करेंगे तो इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है। जैसे हमने क्या किया है कि 4 में डिवाइड किया है 2 से, तो जो हमारा रिजल्ट आया है क्वोशेंट 2 आया है जो कि इवन है। यहाँ पर देख लीजिए हमने क्या किया है -10 में -2 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट आया है 5 जो कि एक ऑड नंबर है। हम माइनस न लेकर यहाँ पे पॉजिटिव भी अगर हम लेते हैं, ठीक है, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं क्या कि 10 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारा रिजल्ट ये भी पॉजिटिव आता जो कि एक इवन नंबर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इवन नंबर में यदि इवन नंबर से डिवाइड भी किया जाए तो हमारा रिजल्ट इवन नंबर ही होगा। अब हम लोग ऑड नंबर का डेफिनेशन देखते हैं कि ऑड नंबर क्या है। तो ऑड नंबर का डेफिनेशन है कि एन इंटीजर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी वैसे इंटीजर्स को हम लोग ऑड नंबर कहेंगे जो 2 से एग्जैक्टली यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल न हो। यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल न होने का मतलब क्या है कि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई न कोई रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा, तो वैसे इंटीजर को हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है? और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे 2n+1 से। मैं लिखा हूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 2n+1। क्लियर? वेयर n इज होल नंबर। तब फिर n क्या है? होल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप n के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है 2n+1। 2n+1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि n एक होल नंबर है, तो इस पैटर्न में आप n की वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 × 0+1, तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0+1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो हमने 1 लिखा है। फिर यदि आप 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 1 जा 2 +1 3 हो गया। 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 1 कितना 5 हो गया। इस तरह से आप 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 1 7 हो जाएगा। 4 पुट करेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक चला जाएगा अप टू इनफाइनाइट तक। ये सीरीज आपको इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव ऑड नंबर कोई पूछेगा तो 1 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कोई कहेगा तो -इनफाइनाइट होगा, क्योंकि ऑड नंबर भी पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। क्लियर? तो जनरली अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताओ तो पॉजिटिव ही पूछा जाता है बुक में या कहीं भी। तो जब ऑप्शन में -इन्फिनिटी नहीं दिया है तो हम 1 ही ऑप्शन लगाएंगे। क्लियर? और जनरली कोई भी व्यक्ति पूछा है या किसी भी बुक में आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर पूछा जाता है
तो 1 ही आप आंसर बताएंगे। क्लियर? लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ऑड नंबर निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर होगा आपका पॉजिटिव इनफाइनाइट। क्यों होगा? क्योंकि आप 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से लिखते चले जाएंगे, इसका कोई एंडिंग नहीं होगा, इसलिए हम लोग ग्रेटेस्ट ऑड नंबर को पॉजिटिव इनफाइनाइट कहते हैं। अब इसका क्या है, सीरीज हमने लिखा है। जैसे मान लीजिए हमने 1 से स्टार्ट किया है, तो 1 में कितना ऐड किया आपने? 1 में ऐड किया है +2 तो 3 हुआ, 3 में +2 ऐड किया तो 5 हुआ, 5 में +2 ऐड किए तो 7 हुआ, 7 में +2 ऐड किए तो 9 हुआ। इस तरह से इसका सीरीज बढ़ रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए इधर आप जा रहे हैं तो डिक्रीज कर रहा है। 1 में -2 डिक्रीज कीजिए, यानी 1 चाहे इसको कहिए, इधर +2 हो रहा है, इधर भी +2 हो रहा है, लेकिन माइनस में, यानी -1 अब -2 कितना हो जाएगा? -1 अब +2, तो -1 करेंगे, इधर भी +2 हो रहा है, इधर भी +2। देखिए -1 है, कैसे -1 आया? जैसे मान लीजिए कि हम -1 से -2 को हमने डिक्रीज किया, 1 से 2 को डिक्रीज किया, तो -1 और क्या है यहाँ पे, यहाँ इधर निगेटिव जा रहा है ना, तो -1 और -2 को डिक्रीज करेंगे, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये होगा ना, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा आपका? -1, यानी कि ये तो हो जाएगा +1, जबकि इधर होना चाहिए -1, तो -1। अच्छा हाँ, इस प्रकार से हो रहा है आपका, इधर भी +2 हो रहा है तो इधर भी +2 हो रहा है। देखिए क्या है, 1 है, तो 1 में हम क्या किए? -2 ऐड किए, इधर +2 ऐड हो रहा था, इधर -2 ऐड हो रहा था, तो 1 -2 क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपको देखना है। जैसे हम लोग इस सीरीज को देख रहे हैं, तो क्या है कि 1 में, इधर 1 में कितना ऐड हुआ है? +2 ऐड हुआ है तो 3 में +2 ऐड हुआ है तो 5 में +2 ऐड हुआ है तो 7 में +2 ऐड हुआ है तो 9। इस तरह से ऐड होते हुए 2 कितना गया? अप टू इनफाइनाइट तक। अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो इसमें क्या हुआ है आप देख लीजिए। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आ गया? -1 आ गया। तो 1 कैसे हुआ? जब इसमें हम लोगों ने क्या किया, इधर +2 ऐड हो रहा था, इधर आपका -2 ऐड हो रहा है। देखिए इधर क्या, 1 प्लस -2 ऐड कीजिए, तो 1 प्लस माइनस -2 यानी कि -2 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है, -1 में फिर -2 को ऐड कीजिए, तो -1 प्लस -2 यानी -2 और -1 को ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। यानी लेफ्ट साइड में -2 ऐड हो रहा है और राइट साइड में आपका +2 ऐड हो रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा? -इनफाइनाइट तक जाएगा, और ये आपका +इनफाइनाइट तक जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखना है कि जो ऑड नंबर होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, और वो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। क्लियर? अब जरा ये आइए इसके एप्लीकेशन को हम लोग समझते हैं। क्या है कि ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर। ऑड नंबर में यदि ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है? इवन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है कि ऑड में यदि ऑड को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या हो गया? इवन। जैसे 1 एक ऑड नंबर है और 5 भी एक ऑड नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट आया 6, यानी कि इवन नंबर है। 11 एक ऑड नंबर है, 13 भी ऑड नंबर है, दोनों को हमने ऐड किया तो 24 आया, जो कि एक इवन नंबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, ऑड माइनस ऑड क्या होता है? तो ऑड माइनस ऑड क्या होगा आपका? इवन ही होगा। देखिए ध्यान से, जैसे 3 एक ऑड है, हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया 2, जो कि एक ऑड नंबर है। 9 एक ऑड है, 9 एक क्या है आपका? ऑड है। 9 में हमने 13 का सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट आया -4, एक ये भी आपका एक इवन नंबर है। यानी कि हम ऑड का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमें इवन प्राप्त होता है। क्लियर? अब देखिए, ऑड मल्टीप्लाई ऑड, तो ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा। देखिए जरा, जैसे 1 और 5 दोनों ऑड नंबर हैं, इसका प्रोडक्ट हमें 5 प्राप्त हुआ, जो कि एक ऑड हुआ। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इवन आ रहा था, जबकि मल्टीप्लीकेशन क्या आया? हमारा ऑड आया।
3 में 7 से मल्टीप्लाई किए 21 आया, जो कि ये क्या है, ऑड नंबर है। अब हम देखते हैं कि ऑड में ऑड से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान देने वाली बात है, ऑड में ऑड का डिवाइड करेंगे तो ऑड भी आ सकता है, और मैंने लिखा है नीड नॉट बी ऑड, और ऑड नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने 15 एक ऑड नंबर लिया, इसमें 3 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट आया 5, विच इज अ ऑड नंबर। यानी कि हमने 15 में 3 से डिवाइड किया तो रिजल्ट मेरा 5 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। अब देखिए 9 भी एक ऑड नंबर है और 5 भी एक ऑड नंबर है। मैंने 9 में क्या किया, 5 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट हमारा क्या है, 1.8। अब 1.8 को ना ऑड कह सकते हैं ना इवन कह सकते हैं, इसलिए यह जो नंबर है इसको ना इवन कहेंगे ना ऑड कहेंगे। यानी कि ऑड में ऑड का डिवाइड करेंगे तो ऑड भी हो सकता है और ऑड नहीं भी हो सकता है। क्लियर। अब हम लोगों ने इंडिविजुअली यानी सेपरेटली हमने ऑड का भी देख लिया डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन, इवन का भी एप्लीकेशन और उसका डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया है। अब जरा इवन और ऑड में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। तो क्या है कि इवन नंबर और प्लस ऑड नंबर, यानी इवन में आप ऑड को प्लस करेंगे या ऑड में इवन को प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे देखिए 8 क्या है, एक इवन नंबर है, आपने इवन में ऑड नंबर 5 को ऐड किया है तो रिजल्ट हमारा 13 आया है, और 13 क्या है, एक ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर 5 एक ऑड नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट हमारा 11 आया, जो कि एक ऑड नंबर है। तो आप चाहे इवन में ऑड को ऐड कीजिए या ऑड नंबर में इवन नंबर को ऐड कीजिए, हर कंडीशन में हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है देखिए ध्यान से, यदि आप इवन नंबर में से ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऑब्लिक मैंने दिया है ऑड नंबर में से इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट हमेशा आपका ऑड ही आएगा। जैसे हमने क्या किया है कि आप 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया है, मेरा रिजल्ट 5 एक ऑड आया है। यहाँ 7 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, हमारा रिजल्ट 3 आया है, जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया है कि इवन और ऑड का डिफरेंस हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। क्लियर। अब देखते हैं जरा प्रोडक्ट, इवन और ऑड का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इवन और ऑड का जो प्रोडक्ट होगा इवन नंबर होगा। देख लीजिए मैंने एग्जांपल लिया है 8 × 3 क्या हुआ, 24 आया। ठीक है। या ऑड, यहाँ पर मैंने इवन में ऑड से मल्टीप्लाई किया है तो भी हमारा रिजल्ट इवन ही आया है। यहाँ पर ऑड में हमने इवन से मल्टीप्लाई किया है, फिर भी हमारा रिजल्ट इवन ही आया है। जैसे 11 × 2 रिजल्ट आपका 22 हो गया। क्लियर। अब जरा देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इवन में हमने ऑड से डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, इवन, या नीड नॉट बी इवन या ऑड। यानी कि हम जब इवन नंबर में ऑड से नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट मेरा इवन भी आ सकता है, या ये भी हो सकता है कि ना इवन है ना ऑड है। जैसे एग्जांपल हमने 4 में 1 से डिवाइड किया है तो रिजल्ट 4 आया है, जो कि एक इवन है। 18 में 3 से डिवाइड किया है, रिजल्ट हमारा 6 आया है, जो कि एक इवन नंबर है। 14 में हमने 7 से डिवाइड किया है, रिजल्ट 2 आया है, जो कि एक इवन नंबर है। अब जरा देखिए 10 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, डिवाइड हमने किया है तो 10/3 हो गया है, जो कि ना इवन है ना ऑड है। क्लियर। अब देखिए जरा दूसरी पॉइंट, यहाँ पे तो हमने इवन से ऑड में, इवन नंबर में ऑड से डिवाइड किया है, यहाँ पर ऑड में हम इवन से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नीड नॉट बी इवन और ऑड। अगर आप ऑड नंबर में इवन से डिवाइड करेंगे तो क्या है कि न इवन आएगा न ऑड आएगा। जैसे 15 एक ऑड नंबर है, हमने इवन नंबर 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट 7.5 आया, और 7.5 को ना ऑड कह सकते हैं ना इवन कह सकते हैं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे 7 में हमने 14 से डिवाइड किया, रिजल्ट आया 0.5, इसको ना इवन कहेंगे ना ऑड कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने खूब अच्छी तरह से इवन, ऑड और इसकी जो रिलेशन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसको अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया है। अब मैं एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइम नंबर्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये प्राइम नंबर काफी इम्पोर्टेंट है, इसका यूज जो है 10th क्लास में काफी ज्यादा है, और आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर. यानी कि वैसे नंबर को, वैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जो एग्जैक्टली 1 या खुद से डिविजिबल होगा. इस प्राइम नंबर को आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे अ पॉजिटिव इंटीजर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर. और ओनली 2 फैक्टर्स वह कौन कौन है? एक क्या हो, एक तो खुद हो गया और एक 1 हो गया. यानी वैसे पॉजिटिव इंटीजर को ध्यान रखना है, वैसे पॉजिटिव इंटीजर को हम प्राइम नंबर कहेंगे जो केवल 1 से डिविजिबल हो और अपने आप से हो, इसके सिवा किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. क्या है कि हमने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अप टू इनफाइनाइट. आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर वह है जो 1 से बड़ा हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और जो 1 और अपने आप से सिर्फ डिविजिबल हो और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. तो प्राइम नंबर के सेट में जैसे आप 1 को प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे या 1 का अगर फैक्टर आप फाइंड करना चाहेंगे, 2 का फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे तो 2 किससे डिविजिबल होगा? 1 से होगा और अपने आप से होगा. 3 भी देख लीजिए, 1 और 3 से होगा. 5 भी 1 और 5 से होगा. 7 भी 1 और 7 से होगा. इसके सिवा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है. इसलिए ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज प्राइम नंबर्स. क्लियर? तब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाएगा आपसे कि बताइए व्हाट इज ए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो आपको बताना है कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज इवन प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर है, वो है 2. इसके अलावा कभी भी आपको इवन नंबर प्राप्त नहीं होगा. किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे आप तो सिर्फ एक ही इवन नंबर आएगा जो कि 2 है. तो मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है विच इज ऑल्सो नोन एज इवन प्राइम नंबर. अब फिर आपसे क्वेश्चन कितना बार रेलवे की एग्जामिनेशन मेंस और ये सब एमसीक्यू जितना भी एग्जामिनेशन होता है उसमें पूछा गया है कि टेल मी द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आप देख लीजिए क्या होगा? 3 होगा. क्लियर? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कोई पूछे तो इनफाइनाइट होगा. क्लियर? इस प्रकार से हमने प्राइम नंबर के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम सीखते हैं को प्राइम नंबर. को प्राइम क्या होता है? ठीक है, तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन है अ सेट ऑब्लिक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. सेट कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो है एक कोई नंबर अगर कोई इंडिविजुअल दे देता है कि बताओ क्या 7 को प्राइम नंबर है, 11 को प्राइम नंबर है, 15 को प्राइम नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता. 7, 11, 13 को सेपरेटली अगर पूछा जाता है कि को प्राइम है कि नहीं, तो बोलना है कि नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि को प्राइम हमेशा ग्रुप में आता है, एक सेट में आएगा. इसीलिए मैंने इसको डिफाइन किया है अ सेट और ग्रुप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यानी वैसे पॉजिटिव इंटीजर का सेट या वैसे पॉजिटिव इंटीजर का ग्रुप जिसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए. क्लियर? और जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, यानी कि ये सारे नंबर्स का एक सेट है जिसमें आप कॉमन फैक्टर अगर फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो 1 के सिवा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2, 3, 5 और 7 में क्या है? 2, 3, 5 और 7 में अगर कॉमन फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे आप तो 1 के सिवा कोई दूसरा नहीं आएगा. क्लियर? इसलिए ये जो सेट है इसको हम लोग को प्राइम कहेंगे. यहाँ पे देखिए 8, 9, 10, 11. अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर 8 और 10 जो है ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है. 9 भी कंपोजिट नंबर है. तो फिर आपने इसको को प्राइम कैसे कह दिया? तो हमें ये नहीं देखना है कि कौन कंपोजिट है, कौन आपका इवन है, ऑड है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है. आपको ये देखना है कि जो पूरे सेट में नंबर्स गिवन है क्या उसका एचसीएफ यानी उसमें केवल 1 कॉमन हो रहा है.
अब 8 को प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 3 को करेंगे 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा। 10 को करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा। 11 को करेंगे तो 1 इंटू 11 होगा। सभी में 1 के सिवा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे। अब देखिए जरा ट्विन प्राइम समझते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है? तो ट्विन प्राइम जो हमेशा ट्विन का मतलब जुड़वा होता है, ध्यान दीजिएगा। जुड़वा वर्ड से आप परिचित होंगे, जैसे ट्विन बेबी, ठीक है। अब इसी प्रकार है कि अ पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स द डिफरेंस बिटवीन देम इज 2, माने अब देखिए यहाँ पे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स बोल रहा है, यानी कि पेयर में रहेगा, जोड़ा में रहेगा और दोनों प्राइम नंबर ही होना चाहिए, और ऐसे दो प्राइम नंबर्स होना चाहिए जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ कितने का डिफरेंस हो? 2 का डिफरेंस हो। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ट्विन प्राइम। अब ट्विन प्राइम जो है इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ट्विन प्राइम का एग्जाम्पल है आपका 3, 5। हमेशा पेयर में देखिए, दोनों के बीच डिफरेंस फाइंड करेंगे 2 का होगा। 5 और 7 इसका डिफरेंस 2 का। 11, 13 भी डिफरेंस 2 का। 17 और 19 भी डिफरेंस 2 का। इस प्रकार से आप आगे भी बहुत सारा पेयर देख सकते हैं, जिसे हम लोग को क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम कहेंगे। क्लियर? अब ये जो अभी मैं एप्लीकेशन इसकी जो प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ, इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरह से एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, क्लास 10th में, क्लास 9th में, और कोई भी आप CHS का देंगे, कोई ओलंपियाड का देगा, मैथमेटिक्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आपका फाउंडेशन कंसेप्ट क्लियर है, नंबर सिस्टम पे पूरी तरह से पकड़ है, और तभी जाके आपके बाकी जो मैथमेटिक्स का चैप्टर है उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि द एचसीएफ का मतलब जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी का मतलब होता है वही चीज, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी फैक्टर और डिवाइजर दोनों सेम होता है। उसको हम और डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि द एचसीएफ या जीसीडी ऑफ प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज 1। याद रखना है, ये पूछा जाता है कि बताइए कि प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है। तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा हमेशा। जैसे देखिए हमने लिखा है एचसीएफ ऑफ ब्रैकेट 3, 5, 7 और 11, इसका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ ऑफ 17, 19, 23 और 29, इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 के सिवा कोई दूसरा कॉमन नहीं है। क्लियर? अब देखिए, जब हमने एचसीएफ सीख गया तब सीखेंगे क्या है कि प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है। मैंने लिखा है द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गिवन नंबर्स, यानी जो भी नंबर गिवन रहेगा सेट में, अगर आपका पूछेगा कि इस गिवन नंबर्स का, यानी गिवन प्राइम नंबर्स का एलसीएम फाइंड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से आप सभी का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए, यानी सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम आ जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल गिवन नंबर्स। जैसे एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 और 7, कुछ नहीं करना है, आपको सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तब 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 और 37 जा 210 आपका आ गया आंसर, यानी कि इसका एलसीएम आ गया। ठीक है? अब देखिए द एचसीएफ या जीसीडी ऑफ को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ पूछा जाएगा, तो पहले ही इसके डेफिनेशन में ही सब कुछ क्लियर है, क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन बताया है कि अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। वैसे पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को हम लोग को प्राइम कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे एचसीएफ ऑफ 2, 3, 5, 7, एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। एचसीएफ ऑफ 8, 9, 10 और 11, इसका भी एचसीएफ फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में खूब डिटेल इवन नंबर को, ऑड नंबर के और प्राइम नंबर्स को और इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है उसको अच्छे से समझ लिए हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि 9th और 10th के हर एक चैप्टर का आपका मैथ का कंप्लीट सोल्यूशन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। थैंक यू।